नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की संपत्ति दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जिस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। खबर यह है कि अमित शाह की संपत्ति में 100% का इजाफा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी सीबीआई अमित शाह के पीछे लगेगी? क्या ईडी सीबीआई अमित शाह की संपत्ति की जांच करेगी? कि जहां पर देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, देश में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, लोग परेशान हैं, जनता में त्राहिमाम मचा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि सोना चांदी मत खरीदिए, डीजल पेट्रोल मत खरीदिए। और उसी दौर में ऐसी खबर सामने आ जाए कि अमित शाह की संपत्ति में 100% का इजाफा हुआ है, तो शायद ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जनसत्ता अखबार में बकायदा खबर भी छप गई है। और खबर छपने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि अब ईडी सीबीआई इस मामले की जांच करे कि आखिरकार अमित शाह ये पैसा कहां से ला रहे हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि ममता बनर्जी ने कहा था कि कोयला घोटाले का जितना भी पैसा, भ्रष्टाचार का जितना भी पैसा शुभेंदु अधिकारी ने कमाया था, वो अमित शाह को दिया गया। तो क्या कोयला घोटाले का पैसा अमित शाह को इतना मिला कि संपत्ति 100% बढ़ गई? दोस्तों, कहते हैं कि 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन अमित शाह की संपत्ति में 100% की वृद्धि हुई है। देखना चाहेंगे। और अमित शाह ने बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी, जरा सोचिए, आम जनता का कोई ख्याल नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बड़ी कंपनियां देश की जो है, उसमें अमित शाह ने अपनी हिस्सेदारी खरीद रखी है। दोस्तों, आज इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग परेशान हो जाएंगे कि ये तो फकीर लोग हैं, ये तो फकीर लोग हैं भाई, ये राजा कैसे बन गए? ये अपने आप को भिखारी बताते हैं और अचानक ये राजा कैसे बन जाते हैं? दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा भी है, अमित शाह की दौलत 5 साल में 100 गुना बढ़ी। जरा बताइए, आप लोगों की सैलरी 5 साल में कितनी बढ़ी? 2000, 4000, 5000, 10,000, इससे ऊपर तो बढ़ ही नहीं सकती है। क्या 100% बढ़ी? नहीं बढ़ी। लेकिन अमित शाह की संपत्ति 5 सालों में 100% बढ़ गई है। देखना चाहेंगे? चलिए मैं आपको दिखाता भी हूं। लिखा है कि अमित शाह की दौलत 5 साल में 100 गुना बढ़ी, करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक है अमित शाह, पास में नहीं है कोई कार। तो यहां पर शायद अखबार ने थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाई अमित शाह के प्रति और कहा कोई कार नहीं है। अब क्या अमित शाह साइकिल से चलते हैं? क्या अमित शाह पैदल चलते हैं? अमित शाह के पास कोई कार है ही नहीं, तो भाई वो चलते कहां से हैं? ठीक, अपने प्राइवेट काम क्या सरकारी गाड़ी से करते हैं? जनता के पैसों का दुरुपयोग करते हैं? भाई ऐसे में तो अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि वो अपना प्राइवेट काम भी क्या सरकारी धन से करते हैं, सरकारी गाड़ी से करते हैं। देखिए, यहां पर लिखा भी है, अमित शाह के चुनावी हलफनामे से उनकी संपत्ति का खुलासा हुआ है। इससे पता चला है कि 5 साल में उनकी दौलत 100 गुना बढ़ी है। जरा देखिए, 100 गुना संपत्ति बढ़ी है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना संपत्ति बढ़ी है। यानी कि अगर आपके पास 1 रुपये की संपत्ति थी, तो वो इस समय बढ़कर 100 रुपये की हो गई है। यानी कि 100 गुना संपत्ति बढ़ी है। 1 करोड़ था, 100 करोड़ हो गया। ये भाई कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? यहां लोग खाने पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, लोगों के घरों में राशन नहीं है, भुखमरी का शिकार हो रहा है भारत। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की संपत्ति 100 गुना कैसे बढ़ गई? देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इन दिनों चुनाव प्रचार में लगे हैं। अमित शाह ने 19 अप्रैल को गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा भर दिया था। दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में अमित शाह की चल और अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। अमित शाह और उनकी पत्नी के पास फिलहाल कुल 65.67 यानी लगभग 66 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सबसे खास बात यह है कि पिछले सालों में अमित शाह की संपत्ति में 100% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने हलफनामे में अपनी संपत्ति लगभग 31 करोड़ बताई थी, लेकिन अब वो बढ़कर लगभग 66 करोड़ हो गई है। यानी कि अमित शाह की संपत्ति में 100 गुना का इजाफा हुआ है। यहां पर देखिए, लिखा भी है, अमित शाह की चल और अचल संपत्ति। लिखा है कि अमित शाह के पास कुल लगभग 21 करोड़ की चल संपत्ति है।
इन एसेट्स में कैश, बैंक सेविंग्स, डिपॉजिट, विरासत में मिली प्रॉपर्टी के अलावा सोने और चांदी के जेवरात शामिल है। अमित शाह ने करीब 17.46 यानी लगभग 18 करोड़ रुपए शेयर बाजार में लगाया है। उनके पास 72.87 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने भी हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सोना चांदी मत खरीदो और यहां पर लगभग 73 लाख के सोने चांदी के जेवरात अमित शाह रखे बैठे हैं। 73 लाख कम नहीं होते, करोड़ों के जेवरात अमित शाह रखे हुए हैं। देखिए यहां पर लिखा है, लेकिन चुनावी हलफनामे के मुताबिक अमित शाह के पास कोई कार नहीं है। वहीं उनकी पत्नी सोनल शाह के पास करीब 22.46 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इस संपत्ति में बैंक डिपॉजिट, कैश, सेविंग, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट के अलावा 1.10 करोड़ रुपए की गोल्ड व सिल्वर ज्वेलरी शामिल है। अब यहां पर अमित शाह के पास 73 लाख रुपए का सोना चांदी, उनकी पत्नी सोनल शाह के पास 1.10 करोड़ रुपए की सोने चांदी। तो आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से देश को मूर्ख बना रहे हैं। इनकी संपत्ति 100 गुना बढ़ रही है और आम इंसान 2 गुना भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, अमित शाह ने बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी ले रखी है। देखना चाहेंगे रिपोर्ट? चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर देखिए लिखा है, अमित शाह ने नामांकन के दौरान दाखिल अपने चुनावी हलफनामे के मुताबिक अमित शाह ने करीब 180 लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया हुआ है। इनमें से 80 कंपनियों में सोनल अमित भाई शाह का भी मतलब इन्वेस्टमेंट है। अमित शाह की कई कंपनियां, जैसे यहां पर देख सकते हैं आप लोग। अब अंदाजा लगाइए कि 180 लिस्टेड कंपनियों में अमित शाह ने अपनी हिस्सेदारी खरीद रखी है। अब आप लोग अंदाजा लगाइए, 180 देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में अमित शाह की हिस्सेदारी है। और किस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है, कुछ कंपनियों का नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब यहां पर देखिए, MRF बहुत बड़ी कंपनी है। MRF में 1.13 करोड़ रुपए अमित शाह ने निवेश किया है। वहीं पर कोलगेट पल्मोलाइव, इसमें 1.1 करोड़ रुपए। प्रोक्टर एंड गेम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर में 0.96 करोड़ रुपए। वहीं पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में अमित शाह ने 1.4 करोड़ का निवेश किया है। और ABB इंडिया में 0.7 करोड़ रुपए बिजनेस हिस्सेदारी भी है। जरूर देखिए, 180 कंपनियों में अमित शाह ने हिस्सेदारी ले रखी है, संपत्ति 100 गुना बढ़ रही है। भाई ये कैसे पॉसिबल है? ED CBI को तो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि देश जहां पर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, अमित शाह की संपत्ति 100 गुना बढ़ रही है। भाई ये चमत्कार कैसे? अब देखते हैं कि ED CBI इस मामले में कोई दखल देती है या फिर नहीं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।